मुहासे, ये शब्द सुनते ही मतलब चेहरे के वो दाने याद आ जाते हैं। पर ये सिर्फ स्किन की बात नहीं है ना? ये हमारे कॉन्फिडेंस पर भी असर डालते हैं। बिल्कुल। और कई बार लगता है कि ये सिर्फ बाहरी चीज नहीं, जैसे शरीर हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, वही। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। मुहासे होते क्यों हैं, टीनेज में इतने क्यों सताते हैं, और हार्मोन्स, स्ट्रेस, डाइट, इन सब का क्या रोल है। और हम देखेंगे कि सच क्या है और वो सुनी सुनाई बातें मतलब मिथक कौन से हैं। ठीक है। और इसके लिए हमने काफ़ी कुछ देखा है, जैसे एनसीईआरटी की किताबें, हेल्थ एक्सपर्ट्स के आर्टिकल्स, विकिपीडिया, कुछ आयुर्वेदिक बातें भी, और हाँ, रेडिट जैसे फोरम पर लोगों की बातें भी सुनी है। हाँ, कोशिश यही है कि मुहासों को ठीक से समझें, असली वजह, इलाज के तरीके और जो गलतफहमियां हैं उन्हें दूर करें। तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। एक्ने या मुहासे हैं क्या? मतलब टेक्निकली क्या होता है? देखो, आसान भाषा में समझें तो हमारी स्किन में छोटे छोटे छेद होते हैं, रोम छिद्र या हेयर फॉलिकल्स। जब ये डेड स्किन सेल्स और स्किन के अपने ऑयल, जिसे सीबम कहते हैं, उससे ब्लॉक हो जाते हैं तो मुहासे बन जाते हैं। अच्छा, और ये टीनेज में इतना कॉमन क्यों है? मतलब लगभग हर किसी को होते हैं। हाँ, वो इसलिए क्योंकि टीनेज में मतलब प्यूबर्टी के टाइम शरीर में हार्मोनल बदलाव बहुत होते हैं। इससे पसीना और तेल बनाने वाली ग्रंथियां, जिन्हें सिबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं, वो ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। एनसीईआरटी में भी यही बताया गया है। और इसमें हार्मोन्स का क्या रोल है? आपने कहा बदलाव होते हैं। हाँ, हार्मोन्स मेन प्लेयर हैं यहाँ, खासकर एंड्रोजन नाम के हार्मोन। ये लड़कों और लड़कियों दोनों में होते हैं और ये सीबम प्रोडक्शन को एकदम से बढ़ा देते हैं। ओ, तो ज्यादा तेल मतलब ब्लॉकेज का ज्यादा चांस। एग्जैक्टली। और इसी वजह से फिर वो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, पिंपल्स, स्किन ऑयली दिखना और कभी-कभी तो सिस्टिक एक्ने भी हो जाता है। सिस्टिक एक्ने वो क्या होता है? वो स्किन के अंदर थोड़ी गहरी, दर्द वाली गांठें जैसी होती हैं। हाँ। उनमें पस भी हो सकता है। पर क्या ये सिर्फ टीनेजर्स की प्रॉब्लम है? क्योंकि मैंने देखा है कई अडल्ट्स को भी होते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अडल्ट एक्ने भी काफी कॉमन है, खासकर महिलाओं में हार्मोनल उतार चढ़ाव के कारण, जैसे पीरियड्स के टाइम, प्रेगनेंसी में या मेनोपॉज के आसपास। अच्छा, और ये कहाँ होते हैं ज्यादातर? अक्सर चेहरे के निचले हिस्से पर, जैसे जॉ लाइन पर, ठोड़ी पर, और ये कई बार थोड़े गहरे और दर्द वाले होते हैं। और ये किसी अंदरूनी प्रॉब्लम का साइन भी हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। कई बार ये पीसीओएस यानी पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जैसी हार्मोनल कंडीशन का संकेत हो सकते हैं। तो स्किन वाकई अंदर क्या चल रहा है उसका आईना हो सकती है। और स्ट्रेस आजकल तो सबकी लाइफ में है, इसका क्या कनेक्शन है एक्ने से? हाँ, स्ट्रेस का सीधा असर है। जब हम तनाव में होते हैं तो बॉडी कॉर्टिसोल और एंड्रोजन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स ज्यादा बनाती है। ओके। और ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये फिर से सीबम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं और स्किन में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन भी पैदा करते हैं, तो मुहासे और बिगड़ जाते हैं। नींद पूरी ना होना भी इसमें जुड़ जाता है। बाप रे, मतलब हार्मोन, स्ट्रेस सब जुड़ा हुआ है। अब आते हैं खाने पीने पर। क्या सच में चॉकलेट खाने से या तला भुना खाने से पिंपल निकलते हैं? ये कितना सच है? देखो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा नहीं कि सिर्फ चॉकलेट या तेल ही विलन है। बात है कि कुछ फूड्स शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकते हैं या हार्मोनल बैलेंस बिगाड़ सकते हैं। जैसे कि? जैसे बहुत ज्यादा चीनी वाली चीजें, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स, प्रोसेस्ड या जंक फूड। कुछ लोगों में डेयरी प्रोडक्ट्स भी दिक्कत कर सकते हैं। ये सब इंसुलिन लेवल स्पाइक कर सकते हैं, जो फिर एंड्रोजन को स्टिमुलेट करता है। ओह, तो फिर क्या खाना चाहिए? कुछ खास है जो हेल्प करे? कोई जादुई डाइट तो नहीं है, पर हाँ, एक बैलेंस डाइट जरूरी है। विटामिन ए रिच फूड्स जैसे गाजर, पपीता, विटामिन सी वाले जैसे संतरा, आंवला, खूब सारी हरी सब्जियां, फाइबर और पानी। पानी खूब पीना चाहिए। आयुर्वेद में भी कुछ कहते हैं इस बारे में? हाँ, आयुर्वेद में ज्यादा तेल, मसालेदार खाना और विरुद्ध आहार जैसे दूध और नमक एक साथ लेना, इनसे बचने को कहा जाता है। उनका मानना है कि ये शरीर में दोषों का बैलेंस बिगाड़ते हैं। ठीक है, तो जब इतने सारे फैक्टर्स हैं, हार्मोन, स्ट्रेस, डाइट, तो उसे मैनेज कैसे करें? क्या तरीके हैं? मैनेजमेंट का तरीका मल्टी डायमेंशनल होता है। पहला स्टेप है लाइफस्टाइल। बेसिक हाइजीन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, खासकर टीनेज में। जैसे दिन में 2 बार जेंटल क्लिंजर से फेस वॉश करना, रात को मेकअप उतार कर सोना, और हाँ, चेहरे को बार बार हाथ ना लगाना। ये हाथ लगाने वाली आदत तो बहुतों में होती है। हाँ, इससे बैक्टीरिया फैल सकता है।
इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे योग, मेडिटेशन और कम से कम 7-8 घंटे की नींद लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो घरेलू नुस्खे जो दादी नानी बताती थीं, नीम, हल्दी, चंदन। हाँ, नीम, हल्दी, चंदन, गुलाब जल, टी ट्री ऑयल, इनका भी जिक्र आता है। ये पारंपरिक या नेचुरल तरीके हैं। कुछ लोगों को इनसे फायदा होता है, पर ये सबके लिए काम करे, जरूरी नहीं। और अगर इनसे बात ना बने तो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट्स। बिल्कुल, फिर आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट्स। इसमें टॉपिकल यानी लगाने वाली दवाएं होती हैं, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड, ये बैक्टीरिया कम करता है। सैलिसिलिक एसिड, ये पोर्स को साफ रखता है। रेटिनॉइड्स जैसे एडेपेलिन या डिफ्रिन, ये स्किन सेल टर्नओवर को ठीक करते हैं। हाँ, मैंने रेडिट पर देखा था, लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइल पेरोक्साइड और रेटिनॉइड्स मतलब डिफ्रिन वगैरह सब एक साथ लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है और यहाँ सावधानी जरूरी है। ये सब एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। इनको एक साथ बिना सोचे समझे लगाने से स्किन बहुत इरिटेट हो सकती है, ड्राई हो सकती है, रेडनेस आ सकती है। तो फिर क्या करें? बेहतर है कि एक बार में एक ही एक्टिव पर फोकस करें या फिर बहुत धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करें। और सबसे अच्छा है कि डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लें। वो स्किन टाइप देखकर सही कॉम्बिनेशन या तरीका बता सकते हैं। सही बात है, डॉक्टर की सलाह जरूरी है। और क्या कोई खाने वाली दवाएं भी होती हैं? हाँ, अगर मुहासे ज्यादा गंभीर हो तो डॉक्टर खाने के लिए एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं या फिर आइसोट्रेटिनोइन जैसे रेटिनॉइड्स। महिलाओं में हार्मोनल एक्ने के लिए बर्थ कंट्रोल पिल्स या एंटी एंड्रोजन दवाएं भी दी जाती हैं, पर यह सब डॉक्टर की देखरेख में ही लेना चाहिए। बिल्कुल। अब अंत में कुछ मिथकों की बात कर लें। मुहासों से जुड़े बहुत सारे मिथक हैं, जैसे क्या मुहासे सिर्फ गंदगी से होते हैं? ये बहुत बड़ा मिथक है। हाँ, सफाई रखना जरूरी है, लेकिन मुहासों का मेन कारण सिर्फ गंदगी नहीं है। हार्मोन्स, जेनेटिक्स, तेल प्रोडक्शन, इन्फ्लेमेशन, ये सब बड़े फैक्टर्स हैं। ज्यादा रगड़कर धोने से तो मुहासे और बिगड़ सकते हैं। अच्छा, और वो पिंपल फोड़ने वाला मिथक कि फोड़ने से जल्दी ठीक हो जाएगा? हाँ, ये भी गलत है। फोड़ने से इन्फेक्शन फैल सकता है, सूजन बढ़ सकती है और सबसे बुरा परमानेंट निशान या स्कार्स रह सकते हैं। तो प्लीज पिंपल्स को फोड़े नहीं। सही कहा। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो मुहासे एक कॉम्प्लेक्स इशू है। इसमें हार्मोन्स, स्ट्रेस, डाइट, जीन्स, लाइफस्टाइल सबका रोल है। ये सिर्फ टीनेज की बात नहीं है। बिल्कुल, और इसका मैनेजमेंट भी मल्टीफैसेटेड होना चाहिए। लाइफस्टाइल में बदलाव, सही स्किन केयर, जरूरत पड़ने पर मेडिकल हेल्प और हाँ, मिथकों पर ध्यान ना देना। एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। और जैसा आपने शुरू में कहा था और हमने देखा भी कि एक्ने कई बार पीसीओएस जैसी अंदरूनी हेल्थ इश्यूज का भी सिग्नल हो सकता है। हाँ, तो अंत में सोचने वाली बात यही है कि क्या हमारी स्किन हमें लगातार हमारे ओवरऑल हेल्थ के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रही है? शायद ये सिर्फ एक सतही समस्या न होकर कुछ और गहरा संकेत हो। ये वाकई सोचने वाली बात है।